कर काम करें तो शायद यह काम जल्दी हो जाए। साल्ट जवाब देती है कि अगर होमो एक्वा मदद करेगा तो बदलाव बहुत तेजी से आएगा। उसी पल एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। एक साथ कई देशों में समंदर का रूप बदल जाता है। इंसानों ने सालों में जितना कचरा समुद्र में फेंका था वह सब वापस जमीन पर आने लगता है। प्लास्टिक और गंदगी आसमान से गिरने लगती है। कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। इतना नुकसान होने के बाद भी बर्क समुद्र के लोगों से बातचीत जारी रखता है, क्योंकि इंसान जानते थे कि यह लड़ाई वे जीत नहीं सकते। राहत की बात यह थी कि साल्ट अब भी बात करने को तैयार थी, लेकिन उसने साफ कहा शांति तभी होगी जब इंसान उसकी 3 शर्तें मानेंगे। साल्ट पहली शर्त बताती है, समंदर में अब एक बूंद भी पोल्यूशन नहीं जाना चाहिए और इंसानों को अपने जहाज चलाना बंद करने होंगे। दूसरी शर्त और भी सख्त होती है, जमीन और समंदर के बीच साफ बॉर्डर बनाए जाएंगे। इंसान समंदर में नहीं जाएंगे क्योंकि वे जमीन पर रहने के लिए बने हैं। यह सुनते ही कमेटी के मेंबर्स भड़क जाते हैं। ऐसा हुआ तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोग एक दूसरे से कट जाएंगे। माहौल बिगड़ता देख साल्ट अपनी आवाज बदलती है और इंसान का रूप ले लेती है। उसका असर होते ही कमरा शांत हो जाता है। लोग सीटों पर लौटते हैं और साल्ट फिर अपने असली रूप में आ जाती है। अब वह तीसरी शर्त बताती है, शांति के लिए अगली मीटिंग समुद्र के अंदर होगी। वह कुछ कोऑर्डिनेट्स देती है और कहती है कि बर्क को वहां खुद आना होगा। सिर्फ समंदर तक नहीं, उसे 5 मील नीचे डाइव करना पड़ेगा ताकि वह होमो एक्वा के घर में उनसे मिल सके। यही सब समझ जाते हैं कि अगली चुनौती कितनी खतरनाक है, क्योंकि 5 मील नीचे समंदर का प्रेशर इंसान के लिए जानलेवा होता है। आज तक कोई भी सबमरीन 5 मील नीचे तक जाने के लिए बनी ही नहीं थी। फिर भी बर्क, जनरल पियर्स और उसकी टीम वेसल में सवार हो जाते हैं। हैच को बोल्ट से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। लॉन्च के बाद मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं। सफर के दौरान छाहों लोग आपस में बात करने लगते हैं, अगर जिंदा लौटे तो घर जाकर क्या करेंगे। बर्क दिखता है कि टैड बहुत घबराया हुआ है तो वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। दूसरों को हौसला देते हुए बर्क खुद को भी संभाल रहा होता है। अचानक सबमरीन रुक जाती है। पियर्स ऊपर संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही देर में सबको लगता है कि सबमरीन बहुत तेजी से मूव कर रही है, जबकि सतह से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका होता है। प्रेशर चेक करते हुए मिन हैरान हो जाता है। बाहर का प्रेशर बिल्कुल जमीन जैसा था, जो नामुमकिन लग रहा था क्योंकि वे 5 मील नीचे थे। तभी जोर का झटका लगता है और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सभी तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। जब हैच खुलता है तो सब चौंक जाते हैं। सबमरीन के अंदर पानी नहीं होता। वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वे समंदर के नीचे एक विशाल गुफा में खड़े हैं। वहाँ का तापमान करीब 21 डिग्री होता है और हवा में भरपूर ऑक्सीजन मौजूद होती है। इस अजीब जगह को देखकर टीम अभी संभली भी नहीं थी कि साल्ट सामने आ जाती है। वह बताती है कि इतनी गहराई तक पहुंचने वाले वे पहले इंसान हैं। ये पूरा माहौल खास तौर पर इंसानों के लिए बनाया गया है, इसलिए वे अपने ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। साल्ट उन्हें मीटिंग रूम में ले जाती है जहाँ उसकी प्रजाति के लोग जमीन और समंदर के भविष्य पर फैसला करने के लिए जमा होते हैं। उसी रात केट को एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि कई देशों के डिप्लोमेट्स आपस में कोडेड बातें कर रहे हैं। कॉल के दौरान ही केट पर स्नाइपर हमला करता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाते हुए अपनी जान दे देता है। उधर टैड, जो अकेला डिप्लोमेट था जिसने मास्क नहीं उतारा, साल्ट को एक गिफ्ट देता है। बर्क को शक होता है कि वह ग्लोब सिर्फ दिखावा है। वह तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो जाता है। ब्लास्ट में कई होमो एक्वा मारे जाते हैं और बर्क की पूरी टीम खत्म हो जाती है। सिर्फ बर्क बचता है क्योंकि साल्ट उसे बचा लेती है।